हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन क्लासेस। आप सबों को द ऑनलाइन क्लासेस ने वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? विश्वास है कि पढ़ाई लिखाई सब बढ़िया चल रही होगी। तो आइए आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 2 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका लेक्चर नंबर क्या होगा? आपका 7 होगा। इसके पिछले वाले वीडियो में मैं एक्सरसाइज 2.2 का कंप्लीट सोल्यूशन करा चुका हूं। अगर आप पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाकर पिछले वाले वीडियो को पहले देखें, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। उसके बाद आइए मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 2 पढ़ सकते हैं, आसानी से समझ में आ सकती है। तो चलिए आइए बिना देर किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब तक मैं बुक ले लेता हूं, आप भी कॉपी कलम लेकर के तैयार रखें। तो चलिए अरे बच्चों, मैं बुक ले चुका हूं और मैं एक्सरसाइज का चैप्टर नंबर 2 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है वो मैं लिखने वाला हूं। लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, उससे पहले लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। उसमें पहला क्वेश्चन जो है वो क्या लिखा हुआ है समझिएगा ध्यान से। लिखा हुआ है कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई क्या लिखा हुआ आपका 6 लिखा हुआ, यही लिखा हुआ है आपका। अब जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि कॉस इनवर्स कॉस का हो जाता है जी, खत्म हो जाएगा, 13 पाई बाई 6 निकल के आ जाएगा। ऐसा कब हो सकता है? जब आपका कॉस का जो वैल्यू होगा कहीं ना कहीं जीरो से कहाँ रहेगा आपका जी, पाई के बीच में होगा, तब होगा। यानी जीरो से 180 के अगर बीच में रहेगा, जो भी यहाँ पे एंगल है उस जीरो से अगर 180 के बीच में रहेगा तो कहीं ना कॉस कॉस कहा हो जाएगा आपका, खत्म हो जाएगा। जो भी यहाँ पे एक्स का वैल्यू होगा वो आदमी लिख सकता है, आसानी से लिखा सकता है। लेकिन पहले ये चेक करो कि 13 पाई बाई 6 क्या है, जीरो से पाई के बीच में है क्या? तो आओ चेक कर देते हैं। 13 तो 13, पाई का वैल्यू कितना होता है बताइए जी, 180 होता है। यहाँ पे नीचे क्या लिखा होगा आपका 6, 6 से कीजिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 बार में कीजिएगा तो 30 तिया कीजिएगा कितना हो जाएगा बताइए, 13 तिया 39, यानी कितना आ रहा आपका 390 डिग्री आ रहा। जरा सोचिए क्या जीरो से पाई के बीच में होता है क्या 390? तो जी नहीं, ये तो नहीं होता। यानी कहीं ना कहीं इसको क्या करना होगा जी, चेंज करके छोटे में पहले लाना होगा हमको। तो कैसे करेंगे समझने का प्रयास किया जाए। कॉस इनवर्स कॉस, क्या मैं इसको ऐसा लिखता हूँ क्या, 2 पाई प्लस का पाई बाई 6। तो बताइए जरा, 6 दूनी 12 पाई और प्लस का 1 पाई, 13 पाई बाई क्या हो जाएगा आपका 6, मैं लिख सकता हूँ। आगे नीचे आइए, कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई प्लस क्या दिख रहा है आपका जी, पाई बाई 6। अब सोचिए 2 पाई के साथ किसी नो चेंज की नो चेंज, नो चेंज। अच्छा कॉस का कॉस लिख दिया मैंने, पाई बाई 6 तो मैंने क्या लिख दिया आपका, पाई बाई 6 में लिख दिया। अब जरा विचार कीजिएगा जी, 2 पाई प्लस का थीटा, 2 पाई प्लस का थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है? अरे भैया क्वाड्रेंट तो पहला होता है, और पहला में कॉस का होता है आपका जी प्लस, यानी ये क्या रहेगा आपका जी प्लस रहेगा। जरा सोचिए क्या ये पाई बाई 6, क्या ये पाई बाई 6 जीरो से पाई के बीच में आया क्या? जी हाँ आया। इसका मतलब कहीं ना कहीं कॉस इनवर्स और कॉस का जगह खत्म हो जाएगा, यहाँ से क्या बच जाएगा आपका पाई बाई 6। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर पहला का जवाब। ये सारी बातें क्लियर हो रही होगी। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6 लिखा हुआ है। अब इसको कैसे किया जाए? फिर से वही काम, tan के लिए क्या शर्त होता है भाई, तो ये शर्त होता है क्या, माइनस का पाई बाई 2 से कहाँ होता है आपका पाई बाई 2 के लिए कंडीशन बनता है। अब इसको भाई चेक कर लेते हैं क्या ये है कि नहीं है। चेक कर लीजिए आप, 7 पाई यानी क्या है 180 और 6 में तो 6 हो गया, यहाँ से काटिए तो कितना हो जाएगा जी 30 और 3 सत्ते कितना 21, ये भी आ रहा है कितना 210 डिग्री आ जा रहा है, यानी बहुत ज़्यादा आ जा रहा है। अब इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या करना होगा जी, इसके बीच में लाना होगा। तो इसके बीच में लाने के लिए मैं मिटाने के लिए ले लेता हूँ, इसके बीच में लाने के लिए कहीं ना कहीं क्या करना होगा, हमको तोड़ना होगा भाई। तो चलिए आइए तोड़ते हैं हम लोग, कैसे होने वाला समझने का प्रयास किया जाए। यहाँ से tan इनवर्स tan पाई क्या लिख दूं मैं जी, पाई प्लस का पाई बाई 6 अगर लिख दिया जाए तो बात तो बन जाएगी, क्योंकि 6 पाई और 1 पाई 7 पाई में क्या जाएगा आपका 6, लिख सकता हूं मैं आसानी से। अच्छा आगे बढ़िए, tan इनवर्स tan पाई प्लस का थीटा। एक पर तो पहले बताइए कि tan पाई के साथ चेंज कि नो चेंज, नो चेंज, tan लिख दिया मैंने। अच्छा पाई प्लस का थीटा दिख रहा है, यहाँ पे मैं पाई बाई 6 लिख दिया। और tan में पाई प्लस का थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है आपका प्लस होता है, यानी प्लस से रह जाएगा। अब जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि tan में जो होता है माइनस का पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में, पाई बाई 6 में कितना 30 डिग्री, ये तो बीच में आ चुका है। इसका मतलब tan इनवर्स tan क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और क्या आ जाएगा आपका पाई बाई 6 आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 का भी जवाब कंप्लीट होता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। उससे पहले लिखा हुआ है प्रूफ दैट, लिखा हुआ है क्या, लिखा हुआ आपका प्रूफ दैट, जो कि लगता है लमसम में क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे।
और फिर क्वेश्चन नंबर 9 प्रूफ दैट के लिए क्वेश्चन नंबर 8 तक दिया हुआ है, उसके बाद फिर अनेक दूसरा प्रूफ करना है, उसके लिए आपका 9 से स्टार्ट है। चलिए हम लोग करते हैं प्रूफ। और क्या तो आगे देखिएगा, समझिएगा ध्यान से, प्रूफ करने की बातें आती है। उससे पहले लिखा हुआ है आपका प्रूफ दैट पीटी की बातें। अगर हम कहें मैं पीटी लिख रहा हूँ, समझ लीजिएगा कहीं ना कहीं क्या लिख रहा हूँ मैं, प्रूफ दैट लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता, समझिएगा ध्यान से। लिखा हुआ आपका 2 साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू लिखा हुआ है tan इनवर्स 24 अपॉन में क्या लिखा हुआ है 7 लिखा हुआ है। ये तो बात की बात है। अभी थोड़ा मुझे याद आया कि इसके पहले वाले एक्सरसाइज यानी 2.2 में जब डिस्कस कर रहा था, एक मेरे पास क्वेश्चन था जिसमें थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था, जिसका आंसर आया था आपका 1/6। देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पे लिख दिया था मैंने 9/8 अपॉन में मैंने क्या लिया था आपका जी 6 लिया था। वहाँ पे प्लस था, क्या था, प्लस था। ये 9 प्लस का 8 यानी कितना जी 17 वही क्या उसका आंसर जी 6 होगा। जरा इसको कैलकुलेशन थोड़ा आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैंने क्या कर सिंपली माइनस कर दिया था, होता वहाँ पे प्लस 17/6 आंसर होता, मैं ला खड़ा कर दिया था क्या आपका 1/6। उस कैलकुलेशन को आप चेक कर लीजिएगा। ये मैं थोड़ा सा आपसे विनती कर रहा हूँ, भूल हो गई थी वहाँ पे, माफ कीजिएगा। आइए चलिए, आइए यहाँ पे पुनः मैं डिस्कस करता हूँ आपका प्रूफ दैट 2 sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू का लिखा हुआ tan इनवर्स 24/7 लिखा हुआ। अब विचार कीजिएगा, ये दिया हुआ किसमें आपका जी साइन इनवर्स में दिया हुआ है, और हमें लाना किसमें आपका tan इनवर्स में लाना है। तो कैसे होगा, इस दिन के लिए मैंने आप सबों को कन्वर्जन प्रॉपर्टी बता करके रखा था। क्या बता कर रखा था, कन्वर्जन प्रॉपर्टी। कन्वर्जन प्रॉपर्टी के अंतर्गत क्या है भाई, यानी कहने का मतलब है कि साइन अगर इन्वर्स में है, अगर बदलना चाहते हैं tan इनवर्स में, आप बदल सकते हो। कैसे भाई, इसके लिए क्या काम करना है, पहला नंबर एक आप ट्रायंगल बना लो। उससे भी पहले आप अच्छे से काम करो, एलएचएस लिख लो। क्या लिख लो आप जी, एलएचएस। क्या लिखा हुआ आपका 2 साइन इनवर्स 3/5 लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया। अब एक ट्रायंगल मैंने बनाया, ये मान लो यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे मान लो परपेंडिकुलर है, ये ए है, मान लो बी है, ये मान लो सी है। अब साइन इनवर्स मेरे पास, अब सोचो कि क्या हो सकता है जी, पी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पी। ये क्या हो जाएगा आपका एच, यानी पी कहने का मतलब क्या हो जाएगा 3, और एच कहने का तो क्या होगा 5। तो 3 5 है, तो ये क्या होगा सिंपली कहीं ना कहीं 4। आप पाइथागोरस पर में लगा सकते हो, आप चेक कर सकते हो। ये तो चलिए, अब tan में बदलना भाई, तो कैसे लिखेंगे, 2 तो 2 मेरे पास लिख दिया मैंने, इसको tan बदल रहा हूँ तो क्या जाएगा बताइए, tan इनवर्स। जब p बाई एस आता है, इस tan के लिए क्या चलेगा सोचो, p बटा में b, यानी क्या आ जाएगा आपका 3/4 आ जाएगा। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा 2 tan इनवर्स x पर, फॉर्मूला पर दिख रहा होगा जी, क्या है आपका 2 tan इनवर्स x का। अब 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला जो होता है, मैंने 3 बता कर रखा है। एक साइन इनवर्स बता कर रखा है, एक कॉस इनवर्स x बता कर रखा है, और एक tan इनवर्स x बता कर रखा है। अब सोचो कि मुझे लानी क्या है आपका जी, tan इनवर्स में लानी है आंसर। इसका मतलब कहीं ना कहीं कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा, tan इनवर्स वाला यूज करना होगा। तो चलिए मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, क्या कहता है आपका tan इनवर्स 2x अपॉन में क्या कहता है आपका 1 माइनस का x स्क्वायर कहता है। तो चलिए इस पर बैठेगा जरा, 2 मेरे पास था ना, तो क्या आ जाएगा आपका tan इनवर्स 2x 2 इंटू 3 क्या आ जाएगा आपका 4 अपॉन में 1 माइनस का x स्क्वायर, मतलब क्या आ जाएगा आपका 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये मैंने लिख दिया। आगे बढ़िए, tan इनवर्स ये क्या आ जाएगा जी 2 3 जा 6, यहाँ पे काम करते हैं, 2 यहाँ पे कट सकता है, 2 2 जा 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया 3/2। नीचे आइए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 16 हो जाएगा। तो मैं क्या ले रहा हूँ आपका 16 एलसीएम यहाँ पे ले रहा हूँ, इसके पास तो कुछ है नहीं, तो 1 इंटू 16 यानी कितना 16, 16 1 जा कितना आ जाएगा आपका 16 माइनस का, ये तो मैंने 16 ले ही लिया है। यहाँ पे क्या बचेगा जरा सोचिए, 3 3 का 9 बच जाएगा। आगे बढ़िए, यहाँ tan इनवर्स ऊपर में क्या लिखा हुआ आपका 3/2, मैंने 3/2 लिख दिया। आगे आइए, यहाँ पे क्या बचा 16 में से 9 जाएगा कितना जाएगा जी 7, नीचे क्या हो जाएगा बताइए 16, ये भी मैंने लिख दिया बराबर tan इनवर्स 3/2, तो 3/2। 16 कहाँ जाएगा ऊपर, 7 कहाँ जाएगा आपके जी नीचे आ जाएगा, मैंने ला दिया। और क्या तो 2 से काटिए जरा, 2 8 16, यहाँ से क्या जाएगा आपका tan इनवर्स 8 3 की 24 बटा में क्या जाएगा 7 आ जाएगा। यही मुझे लाना था, मैंने ला दिया है। इस प्रकार से ये आपका प्रूव होता है। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर डिस्कस करते हैं। इसे समझ आप ले सकते हैं, जो फार्मूला का यूज हुआ है वो आपका यहाँ पे फार्मूला लिख दिया गया है, आप सब देख पा रहे होगा आसानी से। कौन सा फार्मूला है आपका 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स में tan इनवर्स 2x अपॉन में क्या लिखा आपका 1 माइनस का x स्क्वायर लिखा हुआ है।
आइए क्वेश्चन नंबर 4 के हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है समझिएगा ध्यान से। सब क्या करना हमको यहाँ पे प्रूफ करना है जी। हाँ जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, प्रूफ करना है, लिख दिया गया है उससे पहले। क्वेश्चन नंबर 4 की बात है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4, लिखा हुआ है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 77 अपन में 36। यही मुझे प्रूफ करनी है। अब ये कैसे होगा भाई, कुछ नहीं काम करना, LHS एकदम से आंख मूंद करके लेना है, ले लिया और क्या तो मैंने 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब हमें लाना किसमें आपका जी, tan इनवर्स में लाना है किसमें आपका, साइन इनवर्स में है। इसमें क्या करना होगा, पहला काम कहीं ना कहीं इसको tan में बदलना होगा, तो भाई बदल देते हैं सिंपल वे में। इसके लिए क्या करूंगा, मैं दो ट्रायंगल बनाऊंगा, बना देता हूं। और क्या ये देखो मैंने क्या कर दिया, आपका ट्रायंगल बना दिया। इसके लिए है ये, इसके लिए इस ट्रायंगल है, इसके लिए ये ट्रायंगल मेरे पास है। सोचो ये क्या है आपका जी, इसके लिए P है, ये क्या है आपका H है, ये क्या है आपका P है, ये क्या है आपका H है। इसमें अगर मैं चलूँ तो मान लो ये क्या है आपका ABC है, यहाँ पे थीटा मान लो, ये मान सकते हो आपका P है, Q है और क्या आपका R है। यहाँ पर भी क्या मान सकते हो जी, थीटा मान सकते हो। अब विचार करो P/H मैंने क्या हो जाएगा, सोचो ये 8 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 17, ये क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 5। अब विचार करिए जब 3 है 5 है तो ये क्या हो जाएगा आपका जी 4। पाइथागोरस प्रमेय से आप चेक कर सकते हो। अगर ये 8 है 17 है तो कितना होगा जी 15 होगा। आप पाइथागोरस प्रमेय से आप चेक करो, आपको पता चल जाएगी कैसे होने वाली। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है आपका जी, ये कहता है हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आप कीजिए, आसानी से समझ में आएगी। तो चलिए मैं tan में बदलता हूं तो कहा जाएगा आपका जी, इस साइन में था मैं बदल दिया आपका tan इनवर्स में, कहा जाएगा 8/15 लिख दूं क्या, P बटा में B प्लस tan इनवर्स, इसमें 3/5 तो मैं क्या लूंगा जी tan इनवर्स में 3/4 P बटा B के फॉर्म में। आपको क्या दिख रहा है, tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y दिख रहा होगा। फॉर्मूला क्या कहता है जरा बताइए, tan इनवर्स यहाँ पे मैं लिख देना चाहता हूँ tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y बराबर कहता है tan इनवर्स x प्लस का y अपॉन में 1 माइनस का xy। यही मेरे पास tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y का फॉर्मूला है। तो बैठाइए जरा उस पर, tan इनवर्स x प्लस का y मतलब 8/15 प्लस 3/4 अपॉन में 1 माइनस का xy मतलब 8/15 इंटू 3 क्या हो जाएगा आपका 4। ये मैंने लिख दिया। आगे आइए यहाँ समझिएगा ध्यान से, tan इनवर्स लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया tan इनवर्स। यहाँ पे एलसीएम में ले रहा हूँ 15 और 4 यहाँ पे दिख रहा है जी, चलो एलसीएम ले लो 15 4 ऐसे ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं समझ में आते लिख लो। अब 15 तो इसके पास है जी, तो 4 नहीं है, 4 कहाँ जाएगा 8 के पास जाएगा, तो 4 8 जा कितना हो जाएगा बताइए 32, मैंने लिख दिया। प्लस तो प्लस 4 है, इस पर तो 4 है यानी 15 नहीं है, 15 कहाँ जाएगा 3 के पास जाएगा, 15 से कितना हो जाएगा आपका 45, 15 45। फिर से वही काम नीचे 15 × 4, यहाँ भी एलसीएम ले लूँ मैं, ले लिया। और क्या तो इसके पास क्या कुछ है क्या, नहीं 1 है, तो 1 × 15 × 4 तो क्या जाएगा 15 × 4 कहाँ जाएगा 1 के पास जाएगा, तो 15 × 4 कितना जाएगा बताइए 60, माइनस है तो मैंने माइनस लिख दिया। 15 × 4 इसके पास है यानी क्या बचेगा 8 3 जा 24, मैंने क्या लिख दिया 24 ले दिया। अच्छा tan इनवर्स ये 15 × 4 क्या होगा जी, यहाँ से कट जाएगा, दोनों जरा ऐड किए तो कितना जाएगा 5 2 7 4 3 कितना जाएगा जी 7, और 60 में से जब 24 जाएगा तो कितना बचेगा 36। यही मुझे लानी थी, यानी यही आपका RHS है, मैंने प्रूफ कर दिया है। आप सब चेक कर सकते हैं, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 4 को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात है, सब सिंपल क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझेंगे तो कुछ नहीं है। मैं कन्वर्जन प्रॉपर्टी पर आधारित बता रहा हूँ, क्योंकि कन्वर्जन प्रॉपर्टी जब मैं प्रॉपर्टी बता रहा था तो आपको बहुत अच्छे ढंग से वहाँ पे समझाया था कि इसका प्रॉपर्टी क्या कहता है, ये कॉन्सेप्ट इसका क्या कहता है। मैंने आसानी से बदलने का वहाँ पे काम किया था, क्योंकि एक मेरे पास फंक्शन से दूसरे फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, साइन में है तो टैन में बदलो, टैन में है तो कॉट में बदलने के लिए सारा बात सिखाया था मैंने। चलिए आइए हम सब आगे 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर क्या कहता है, लिखा हुआ है cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12 अपॉन में 13 इज इक्वल टू लिखा हुआ है cos इनवर्स 33 अपॉन में 65 लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है। अब विचार कीजिए हमें लाना किसमें आपका जी, cos इनवर्स में लाना है। किसमें लाना है आपका, cos इनवर्स में लाना है। और क्या पर दिख रहा है सोचो, cos इनवर्स x प्लस का cos इनवर्स y,
एक फार्मूला बता करके रखा हूं, ध्यान से चेक करना जा करके। कॉस इनवर्स एक्स प्लस का कॉस इनवर्स वाई का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका कॉस इनवर्स एक्स वाई, ध्यान से करना जाके, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस का अंडर रूट वन माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट वन माइनस का वाई स्क्वायर। अगर यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ पे माइनस, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो कहा जाएगा आपका जी प्लस। ए फार्मूला मैं बता करके रख चुका हूँ। अब आप सबको दिख रहा होगा किसी फार्मूला पर नजर यहाँ पे आ रहा है, तो पहले LHS लिख देता हूँ भाई, कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13। फिर बैठाइए जरा, कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा आपका जी, एक्स वाई पहले ही कहता है, मतलब 4/5 इंटू का लिखोगे 12/13 मैंने लिख दिया, माइनस तो माइनस, अंडर रूट लिखाना है वन माइनस का एक्स स्क्वायर, मतलब क्या लिखोगे 4/5 का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट का वन माइनस वाई स्क्वायर, यानी क्या लिखोगे 12/13 का होल स्क्वायर। ये था, मैंने फार्मूला पर बैठा दिया है। आगे आइए, कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा जी, 12 चौक 48/15 लिख दिया गया है। यहाँ पे 1/4 का स्क्वायर कीजिए, 16/5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 25 इंटू वन माइनस का 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144/13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 लिख दिया गया है। आगे कॉस इनवर्स 48 अपॉन में क्या आ गया आपका 45 माइनस, यहाँ से क्या आ जाएगा जी, यहाँ से आ जाएगा 25 यहाँ जाएगा, तो 25 माइनस का यहाँ पे आ जाएगा 16, तो कितना हो जाएगा 9/25, यहाँ पे क्या आ जाएगा 116 यहाँ पे जाएगा, 116 माइनस का 144 तो क्या आ जाएगा आपका 25 अपन में 169 आ जाएगा। आगे बढ़िए, कॉस इनवर्स 48 अपन में 45 माइनस का, जब ये रूट से बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा जी 3/5, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 5/13 आ जाएगा ना, 5/13 मैंने लिख दिया। आगे आइए बढ़िए, कॉस इनवर्स क्या आ जाएगा ये आपका समझिएगा आगे ध्यान से। अच्छा 13, अच्छा हो 13 5 जा 465 होगा ना जी, 13 25 65 हो जाएगा, यहाँ पे 65 हो जाएगा, यहाँ पे मिस हो रहा था 65 हो गया। चलिए यहाँ पे आइए, 65 यहाँ दिख रहा है, 13 25 65 यहाँ दिख रहा है, मैंने क्या कर लिया यहाँ से 65 एलसीएम मैंने ले लिया। यहाँ पे क्या बचा बताइए जरा, 48 माइनस का 5 3 जा कितना हो जाएगा आपका 15 मैंने लिख दिया, बराबर कॉस इनवर्स क्या जाएगा 48 माइनस का क्या करोगे 15 कितना जाएगा बताओ 33, नीचे क्या लिखा हुआ आपका 65, यही मुझे RHS आनी थी, मैंने ला दिया है। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी। इस प्रकार से क्वेश्चन 5 भी आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है आगे समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर मैं 6 बना रहा हूं जी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, कॉस इनवर्स 12/13 प्लस का साइन इनवर्स 3 में क्या लिखा आपका 5 इज इक्वल टू, मुझे लानी क्या है आपका साइन इनवर्स 56/65 लानी है। चलो भाई इसकी मैं चर्चा करता हूं। 6 नंबर, कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65, ये मुझे लानी है। आप सबको दिख पा रहा होगा जी कि लिखा हुआ आपका cos इनवर्स 12/13 प्लस का साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56 में क्या लिखा आपका 65, यानी मुझे जो लानी है वो किस में लानी है आपका जी साइन इनवर्स में लानी है। किस में लानी है आपका साइन इनवर्स में लानी है। ये तो मेरे पास साइन इनवर्स में है, यानी ये काम करते हैं cos इनवर्स जो दिख रहा है इसको किस में बदल देते हैं हम लोग साइन इनवर्स में बदल देते हैं, तो काम बन जाएगा। तो चलिए भाई बदल देते हैं, कैसे लिखना है समझिएगा, प्रयास कीजिएगा। यहाँ से मैं क्या चल रहा हूँ आपका LHS से चल रहा हूँ, क्या लिखा हुआ आपका cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 लिखा हुआ मैंने लिख दिया। इसको बार केवल चेंज करूंगा, इसको मैं चेंज नहीं करूंगा। क्यों नहीं चेंज करूंगा, क्योंकि मुझे साइन इनवर्स एक्स में भी लाना है, साइन इनवर्स में लाना है हमको आंसर, साइन इनवर्स मेरे पास है, साइन इनवर्स में बदल दूंगा और साइन इनवर्स एक्स प्लस का साइन इनवर्स वाई में फार्मूला में लगा दूंगा सिंपल से। चलिए बदलिए जरा, ये मेरे पास थीटा हो गया, मान लो है ए है, ये बी है, ये क्या आपका जी सी है। इसमें क्या आ जाएगा जरा सोचो जी, बी बटा में क्या होता है आपका एच होता है, कॉस में क्या होता है बी बटा एच होता है ना, यानी क्या आ जाएगा बी 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 करने का तो क्या आ जाएगा अपनी 12, एच यानी का क्या आ जाएगा आपका 13, ये क्या बदल जाएगा जरा सोचो जी, ये 5 हो जाएगा। आप चेक कर लो पाइथागोरस पर में आपको आती होगी चेक करने जी। यहाँ से cos था ना, साइन बदलने के लिए क्या करो सोचो, साइन इनवर्स क्या आ जाएगा बताओ 12 बटा में क्या था 13 था, यहाँ पे क्या लिखोगे 5 बटा में 13 लिखोगे, क्या क्योंकि साइन में क्या था p बटा में h होता, तो p 5 h कितना 13 में लिख दिया,
प्लस क्या लिखा हुआ आपका साइन इनवर्स का 3/5, ये भी मैंने। अब आपको दिख रहा होगा जी साइन इनवर्स एक्स प्लस का साइन इनवर्स वाई दिख रहा है। फॉर्मूला क्या कहता है, फिर से याद करो भाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस का साइन इनवर्स का वाई, फॉर्मूला कहता है आपका साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट का 1 माइनस का वाई स्क्वायर, प्लस है तो प्लस वाई अंडर रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये मैंने साइन इनवर्स एक्स का लिख दिया है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लिखा हुआ। चलो जरा बैठाना तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स कहता है, एक्स कितना है आपका 5/13 इंटू 1 माइनस का कहता है वाई स्क्वायर कहता है, तो 1 माइनस का 3/5 का क्या होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या बगल में प्लस है तो प्लस, वाई का मान जरा चेक कीजिए 3/5 तो 3/5 इंटू 1 माइनस का कहता है एक्स स्क्वायर कहता है, मतलब क्या लिखूंगा मैं 5/13 का होल स्क्वायर मैंने लिख दिया। आगे बढ़िए, साइन इनवर्स क्या आ जाएगा 5/13 इंटू यहाँ पे 1 माइनस का 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 अपॉन में 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3/5 इंटू 1 माइनस का क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 अपॉन में क्या आ जाएगा 13 का स्क्वायर 169 लिख दिया मैंने। आगे बढ़िए, ध्यान से समझिएगा आगे दी क्या लिखा हुआ है यहाँ पे साइन इनवर्स, तो मैंने लिख दिया आपका साइन इनवर्स 5/13 ये भी ठीक। यहाँ पे 25 जब यहाँ जाएगा तो 25 माइनस का 9 कितना जी 16 बटा में क्या जाएगा 25 अंडर रूट में है भाई, प्लस 3/5 तो 3/5 इंटू यहाँ जी 169 माइनस क्या जाएगा 25 कितना हो जाएगा जी 144 अपॉन में क्या जाएगा 169। आगे बढ़िए, साइन इनवर्स 5/13 तो मैंने लिया 5/13 16 बटा 5 जी, जब स्क्वायर से रूट से निकलेगा तो क्या हो जाएगा आपका 4/5 प्लस का 3/5 तो 3/5 यहाँ जब निकलेगा तो कहा जाएगा 12 अपॉन में 13 हो जाएगा, मैंने लिख दिया। साइन इनवर्स यहाँ पे जरा एलसीएम लिया जाए तो क्या आ जाएगा आपका 13 इंटू 5, आप समझ सक रहे हो 13 5 इसके पास भी है 13 5 इसके पास भी है, जब इसके पास इतना क्या बचेगा 4 5 जा 20 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा जी 23 जा 36। आगे साइन इनवर्स क्या निकल के आ जाएगा 20 और 36 कितना आ जाएगा जी 56 बटा में 13 पचे कितना आ जाएगा आपका जी 65। आप सब चेक कर पा रहे होंगे साइन इनवर्स 56 बटा में क्या लाना था 56 बटा में क्या लाना था 65, ये मुझे कहाँ से मिला था RHS। इस प्रकार से आपका ये भी प्रूफ होता है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट होता है। आइए हम लोग आगे चर्चा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर चर्चा करते हैं। स्क्रीनशॉट आप लीजिए, फॉर्मूला देखो मैं बार बार लिख रहा हूँ जी, इस पे कौन सा फॉर्मूला आपका यूज हुआ बगल में मैं लिखते चल रहा हूँ, जिससे क्या फॉर्मूला रिवाइज होता चले, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात हम लोग करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात है, मिटा दे रहा हूं मैं, अगर कोई दिक्कत आती कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, कोशिश किया जाएगा कमेंट का जवाब दे हम। आगे क्वेश्चन नंबर 7 की बात है, लिखा हुआ प्यारे बच्चों tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस का कॉस इनवर्स 3 क्या लिखा हुआ आपका 5। ये भी सिंपल है, बस इसे किसे चलना होगा जी बताओ, RHS से मैं चलता हूं, लिख दो भाई पहले RHS से। क्या लिखा हुआ आपका साइन इनवर्स 5/13 प्लस क्या लिखोगे कॉस इनवर्स 3/5 लिख दिया मैंने। फिर से वही काम दिख रहा होगा जी, लाना किसमें है हमको tan इनवर्स में लाना है, यानी कहीं ना कहीं फिर से वही प्रॉपर्टी कन्वर्जन प्रॉपर्टी लगा दो और किसमें चेंज करो tan में चेंज करो भाई। तो मैंने दो ट्रेंगल बना दिया, एक ट्रेंगल इसके लिए एक ट्रेंगल इसके लिए। तो यहाँ पे जरा चेक करो, मान लो ये मेरे पास A है B है और क्या आपका C है, ये मान लो P है Q है क्या आपका R है, इस प्रकार से मैंने कर लिया। साइन में क्या होता है आपका जी ई P होगा, ये क्या हो जाएगा आपका जी H हो जाएगा, कॉस है तो क्या हो जाएगा B हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका H हो जाएगा, यही ना। तो यहाँ पे जरा चेक करो P यानी कितना 5, H यानी कितना 13, तो ये कितना बन जाएगा आपका 12। पाइथागोरस पर में लगाओ और चेक करो, यहाँ पे क्या जाएगा B का मान कितना है 3 है, H का मान कितना 5, ये कहीं ना कहीं क्या जाएगा आपका जी 4 हो जाएगा। 10 में जरा बदलो तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स P बटा में A है, यहाँ पे क्या था आपका जी P बटा ऐसा था, P बटा में क्या जाएगा आपका B हो जाएगा, यानी 5 बटा में क्या जाएगा 12 प्लस यहाँ से 10 बदलोगे तो क्या जाएगा tan इनवर्स 4 बटा में क्या जाएगा आपका 3, मैंने लिख दिया। आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा जी tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y, अब तो फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, tan इनवर्स x प्लस का y 5/12 प्लस का 4 बटा में 3 बटा 1 माइनस का xy मतलब 5/12 इंटू 4 अपॉन में क्या जाएगा आपका
3 हो जाएगा, मैंने लिख दिया है। आइए बढ़िए, tan इनवर्स, तो tan इनवर्स यहाँ पे 12 यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है 3, एलसीएम ले लो कर, तो 12 में तो 3 डायरेक्ट मैंने ले लिया जी। जब 12 मिल रहा है इसके पास, यानी 3 नहीं है, 3 जाएगा 5 के पास, 3 5 जाएगा कितना हो जाएगा बताओ, 15 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ो, प्लस तो प्लस, जब इसके पास क्या आपका जी 3 तो मेरे पास इसके पास है, 12 नहीं तो 12 किस जगह जाएगा, 4 के पास जाएगा, 12 4 जाएगा कितना हो जाएगा बताओ, 12 चौक 48। नीचे आओ, वही काम करना है, कोई अलग काम नहीं करना। 12 इंटू 3 मैंने नीचे भी एलसीएम ले लिया, इसके नीचे क्या है 1 है, तो 1 इंटू कहाँ जाएगा जी 12 3 36, 36 कहाँ जाएगा 1 के पास जाएगा, तो कितना जाएगा आपका 36, तो 36 माइनस का ये तो मेरे पास है, यानी 5 हो जाएगा कितना 20, मैंने लिख दिया 20। इससे ये निपट जाना चाहिए। अब सोचो कि 15 यहाँ पे दिख रहा है और क्या दिख रहा है आपका जी 48 आपको दिख रहा है, 15 और 48 जरा जोड़ करके देखो कितना था जी, जोड़ोगे तो 63 आ जाएगा, चेक कर लो, 8 5 13 का 3, 1 हो गया, 4 5 कितना गया 6 हो, और 36 माइनस का 20 करोगे कितना देके जाएगा आपका 16। यही मेरे पास किसके बराबर है आपका LHS के बराबर है, ये मुझे लानी थी, मैंने प्रूफ कर दिया है, आप सबको दिख रहा होगा। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन है एकदम से सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन है एकदम से जी। अगर आप मेहनत करते हो, पढ़ते हो ढंग से, कॉपी कलम पेन कॉपी किताब सब चीज लेकर के बैठते हो, तो आपको अच्छा समझ में आएगा, आसानी से समझ में आएगी सब चीज। क्वेश्चन नंबर 8 की बात है, लिखा हुआ है tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू π/4 लानी है। अब ये कैसे होगा भाई, कुछ नहीं करना है एकदम से, LHS से चलो, tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1 क्या कर दिया मैंने 8। आपको दिख रहा होगा जी 4 टर्म है, तो काम करते हैं 2 टर्म को सोल्व करते हैं। कैसे, इसको ले लेते हैं अलग, इसको ले लेते हैं अलग। कैसे, tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y एक को बन गया, tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y एक बन गया। लगाना जरा फॉर्मूला, इसमें अगर लगाओगे तो क्या बन जाएगा बताओ, इसमें लगाओगे तो tan इनवर्स x प्लस का y मतलब 1/5 प्लस का 1/7 अपॉन में 1 माइनस का xy, यानी 1/5 इंटू का हो गए 1/7 लिख दिया, प्लस तो प्लस। अब इसमें जरा लगाना, क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1/3 प्लस का लिखोगे 1/8 अपॉन में 1 माइनस का 1/3 1/8। खूब सारी बातें क्लियर होगी कैसे मैं लिख पा रहा हूँ, फार्मूला पर बैठाया रहा हूँ जी। आगे बढ़िए, tan इनवर्स, यहाँ से फिर से वही काम, 5 इंटू 7 दिख रहा है, एलसीएम ले लो डायरेक्ट से एकदम से, 5 इंटू 7, 5 तो उसके पास है, 7 नहीं है, 7 कहाँ जाएगा 1 के पास जाएगा, तो कहाँ जाएगा 7 प्लस 7 7 मिल रहा है, 5 चल जाएगा इसके पास, लिख दो 5, नीचे आओ जरा, 5 इंटू 7 तो 5 इंटू 7 दिख रहा है आपका, इसके पास तो कुछ नहीं, 5 इंटू 7 कहाँ जाएगा इसके पास जाएगा, 7 5 35 माइनस का हो गए 1, इससे ये निपट जाना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा लिख देता हूँ मैं, tan इनवर्स यहाँ पे कहा जाएगा आपका 3 इंटू 8, 3 इंटू 8 दिख रहा है, 8 कहाँ जाएगा 1 के पास, ये 3 कहाँ चल जाएगा इसका, इस 1 के पास चला जाएगा, तो हो जाएगा आपका 3, नीचे आओ फिर से वही काम, 3 इंटू 8, 3 इंटू 8 यहाँ का इस पास 1 पर जाएगा, तो 8 3 कितना जाए बताओ 24, माइनस का जाएगा आपका 1, इससे निपट जाना चाहिए भाई, निपटा दिया। और क्या, यहाँ पे क्या बच गया tan इनवर्स 7 5 12, 35 माइनस का 1 34, अच्छा प्लस का tan इनवर्स 8 और 3 कितना होगा जी 11 आ गया, 24 में से ज़्यादा कितना जाएगा बताइए 23, मैंने लिख दिया। आपको फिर से दिख रहा होगा जी tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y, फार्मूला फिर से लगा दिया जाए, tan इनवर्स x प्लस का y, क्या लगाओगे जी tan इनवर्स x प्लस का y अपॉन में लिखना है 1 माइनस का xy, मैंने लिख दिया है। आगे देखिए tan इनवर्स, तो tan इनवर्स 34 दिख रहा है, 23 दिख रहा है, एलसीएम ले लो, 34 इंटू 23 मैंने ले लिया। जब 34 जब मिल रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं 23 इंटू का होगा आपका जी 12 मल्टीप्लाई होगा, तो 23 इंटू 12 करोगे तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा आपका 12 36 आ जाएगा, और 12 दूनी 24 और 3 क्या जाएगा 27, 276 आ जाएगा। अब इसके पास तो 23 मिल रहा है, यानी 34 कहाँ जाएगा इसके पास जाएगा, तो 34 इंटू जब 11 करोगे तब कितना आ जाएगा बताओ, प्लस में है ना तो प्लस में लिख दिया, प्लस में यहाँ पे 100 कितना जाएगा आपका
44 हो गया और 33 और 4 37 हो गया। इतना मेरे पास आ गया 374 आ गया। आगे बढ़िए, यहाँ पे कीजिए ध्यान से वही काम। 34 इंटू का हो गया जी 23। 34 इंटू 23 इसके पास कितना जाएगा 1 के पास जाएगा। चलो मल्टीप्लाई कर तो कितना जाएगा 34 इंटू जब 23 करोगे तो आ जाएगा आपका 3 4 जा कितना आ जाएगा आपका जी 12 आ जाएगा। कैरी हो गया मेरे पास 1 के बाद 3 3 जा 9 9 और 8 कितना हो जाएगा आपका 9 और 8 17 17 और 1 कितना हो जाएगा आपका 18 18 का 1 हो गया। कैरी आपका 1 हो गया। 3 2 जा 6 6 और 1 कितना हो जाएगा आपका 782 आ जाएगा। 782 मेरे पास आ गया माइनस ये तो मेरे पास मिल रहा है 12 इंटू का करना आपको 11 और 12 इंटू जब 11 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 11 दूनी 22 हो गया और 11 एकम 11 और 2 कितना होगा आपका 13 मैंने ला दिया। अब 34 इंटू 23 34 इंटू 23 का आ जाएगा आपका जी कट जाएगा। अच्छा कट तो गया। अब थोड़ा सा ध्यान से ना आगे जी इसको जरा ऐड करो कितना हो जाएगा जी 6 4 10 7 6 7 7 14 अब 1 15 हो गया 5 सिलेक्ट हो गया 3 2 5 और कितना 6 नीचे जरा आना इसमें से माइनस करो 2 में से 2 जाएगा कितना 0 8 में से 3 जाएगा तो कितना 5 7 में से जाएगा कितना जाएगा आपका जी 6 ये तो सेम टू सेम आ गया हो यानी tan इनवर्स ये दोनों का जगह निपट जाएगा 1 आ जाएगा। और मैं जानता हूँ tan में कितने डिग्री का मान होता है 1 तो वो होता है आपका π/4 45 डिग्री का मान होता है। यही मुझे लानी थी RHS। आई हो सारी बातें क्लियर हो रही होगी। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका 8 भी कंप्लीट होता है। आप इससे इसके सॉल्व ले सकते हैं। क्वेश्चन शानदार है, क्वेश्चन जानदार है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं हम लोग। उससे पहले लिखा हुआ है प्रूफ दैट, फिर से पुनः लिखा हुआ है। क्या लिखा आपका प्रूफ दैट लिखा हुआ है। तो चलिए भाई प्रूफ करते हैं हम लोग। क्या दिक्कत भाई बनती है प्रूफ दैट उसी प्रकार से है। पीटी लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चर्चा मुझे करना है, करते हैं। तब तक मैं इसको इरेज कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात है। लिखा हुआ है tan इनवर्स अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस का x अपन में 1 प्लस का x लिखा हुआ है। यही लिखा हुआ है जी। ये मुझे क्या करनी है प्रूफ करनी है। एक काम करते हैं, पहला काम ये 2 किस में दिख रहा है जी ये तो डिवाइड में दिख रहा है। क्या जब इस साइड से उस साइड किस में जाएगा बताओ जरा। ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। क्या इसको मैं लिखता हूँ 2 यहाँ पे चलेगा तो 2 tan इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस का x अपन में 1 प्लस x लिख सकता हूं तो बता पहले नंबर। कुछ नहीं मैंने किया, 2 गुना में था भाग में चल गया, सेम टू सेम तो लिखा हुआ है। चलो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ समझने का प्रयास कीजिएगा। LHS से लीजिए। किससे मैं चल रहा हूँ जी LHS से। क्या कहता है LHS 2 tan इनवर्स रूट एक्स है। ठीक है भाई लाना में इतना कोई बात नहीं, लेकिन 2 tan इनवर्स एक्स इस आपको इस मानो, इसको किस मानो, इसको इस मानो 2 tan इनवर्स एक्स पर दिख रहा है। अब 2 tan इनवर्स एक्स का मैंने फॉर्मूला 3 बताया था, एक कॉस में, एक साइन में, एक tan में। अब हमें लाना किस में बताओ कॉस में लाना है, यानी फॉर्मूला तो कॉस वाला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या कहता है मैंने बताया था 2 tan इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है आपका कॉस में बातें करूँ तो कॉस इनवर्स 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या कहता है आपका 1 प्लस का एक्स स्क्वायर कहता है। तो चलिए भाई लगाओ और का तो 2 tan इनवर्स एक्स बराबर कॉस में लगाना था कॉस इनवर्स 1 माइनस का एक्स स्क्वायर कहता। एक्स स्क्वायर पर है कितना रूट एक्स है, काली हो गए रूट एक्स का होल स्क्वायर, नीचे 1 प्लस का एक्स स्क्वायर यानी क्या है आपका रूट एक्स का होल स्क्वायर मैंने कर दिया। आगे कॉस इनवर्स 1 माइनस का, अब सोचो जी रूट एक्स का होल स्क्वायर मतलब कितना एक्स हो जाएगा, क्या स्क्वायर रूट खत्म, नीचे 1 प्लस का स्क्वायर रूट खत्म, क्या बच जाएगा एक्स। आपको नजर आ रहा होगा ये लाना था मैंने ला खड़ा कर दिया है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका कंप्लीट होता है। सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन है जी। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर डिस्कस करते हैं। तो चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। अब आगे चलता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 10 की बस सब प्रूफ करनी है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर मैं डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा हुआ है कॉट इनवर्स अंडर रूट का 1 प्लस का साइन। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास किया जाए। देखिए ध्यान से थोड़ा सा मैं एक चीज नोट में बातें लिखवाना चाहता हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर डिस्कस करता हूँ। नोट की बातें क्या कहना चाहता है समझने का प्रयास किया जाए। लिखा हुआ है 1 प्लस का साइनस लिखा हुआ है, समझिएगा। क्या मैं 1 को विचार करना, क्या मैं 1 को
कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस का साइन स्क्वायर एक्स बाई टू लिखता हूँ क्या? ऐसा क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ कि कॉस स्क्वायर, इसको टोटल को मानो एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है आपका? 1 होता है। मैंने 1 के बदले में इतना बातें लिख दिया, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ जी? प्लस, तो प्लस साइन एक्स को मैं लिखता हूँ क्या? 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। तो बताइए, क्योंकि मैं जानता हूँ साइन 2x बराबर कितना बराबर? साइन 2x बराबर क्या होता है आपका? 2 साइन x इंटू क्या होता है आपका? कॉस एक्स होता है। यानी जब यहाँ पे 2x तो यहाँ कितना x, यानी इसका हाफ होता है। इसका क्या होता है आपका? हाफ होता है। इसका तो जब x है इसका होगा इसका हाफ, यानी x बाई टू मैंने कर दिया। और क्या करना, इसमें लिख सकता हूँ आसानी से। आपको दिख रहा होगा जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दिख रहा है। यानी किस पर दिख रहा है? a प्लस बी के होल स्क्वायर पर दिख रहा है क्या? इसका मतलब लिख सकता हूँ कि इसको मैं cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर टोटल के बदले में लिखा जा रहा है जी। क्योंकि आपको दिख रहा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी मैं जानता हूं ऐसा फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, मैं लिख दिया। यानी 1 प्लस साइन एक्स के बदले मैं इतनी बातें लिखूंगा, मत कहना कि कैसे आ रहा है सर जी। आगे 1 प्लस जब साइन एक्स है, इसका मतलब क्या? कहीं ना कहीं 1 माइनस का साइन एक्स बराबर मुझे लिखना होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ क्या आसानी से? कॉस एक्स बाई टू माइनस हो तो बीच में माइनस करो, और क्या, तो कुछ नहीं करना है, एकदम से का होल स्क्वायर। ये आप याद रखोगे। 1 प्लस का साइन एक्स के बदले में क्या लिखूंगा जी? कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर लिखूंगा। और 1 माइनस का साइन एक्स बराबर क्या लिखूंगा? कॉस एक्स बाई टू माइनस का साइन एक्स बाई टू का क्या लिखूंगा? होल स्क्वायर लिखने वाला हूं। अब क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस में करता हूं, आसानी से समझ में आएगी। क्वेश्चन नंबर 10 की बातें, क्वेश्चन नंबर 10 कैसे कहता है समझने का प्रयास किया जाए। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है कॉट इनवर्स अंडर रूट का 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस का साइन एक्स अपॉन में अंडर रूट का 1 प्लस साइन एक्स माइनस का अंडर रूट 1 माइनस का साइन एक्स इज इक्वल टू क्या आपका? एक्स बाई टू। यही मुझे क्या करनी है? लानी है। ये एलएचएस दिया हुआ है, हमें एलएचएस क्या करनी है? लानी है, ठीक है। चलिए कैसे होने वाला समझने का प्रयास किया जाए। तो चलिए मैं एलएचएस चलता हूँ भाई। एलएचएस मान लो कि यही लिखा हुआ, कितना लिखूंगा तो फिर एरिया नहीं बच पाएगा, इसलिए यही मान लो एलएचएस है। कैसे मैं करूँगा समझने का प्रयास किया जाए। कॉट इनवर्स जी, अभी तो मैंने क्या बताया? अंडर रूट, तो अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स के बदले में क्या लिखता हूँ? कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का मैं होल स्क्वायर लिखता हूँ। अभी कैसे आया, इसके पीछे थोड़ा सा रिवर्स करो तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। प्लस, तो प्लस 1 माइनस एक्स का लिखता हूँ मैं जी कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ। नीचे जरा आना, अंडर रूट तो अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स वही काम, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, माइनस तो माइनस, अंडर रूट का यहीं लिखो, और क्या, तो कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। आई होप सारी बातें क्लियर होगी कि मैं कैसे लिखा हूँ जी। आगे बढ़िए, कॉट इनवर्स कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू स्क्वायर दिख रहा है, स्क्वायर से रूट खत्म, क्या बच जाएगा? कॉस एक्स बाई टू प्लस का साइन एक्स बाई टू लिख दिया गया। वही काम इसमें भी, स्क्वायर है, रूट खत्म, क्या आ जाएगा आपका? कॉस एक्स बाई टू माइनस का क्या आ जाएगा आपका? साइन एक्स बाई टू। नीचे जाइए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ आपका? कॉस एक्स बाई टू प्लस का साइन एक्स बाई टू मैंने लिख दिया, माइनस तो माइनस, यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका? कॉस एक्स बाई टू माइनस का साइन एक्स बाई टू, ये भी मैंने लिख दिया है। आगे आइए भाई, कॉट इनवर्स कॉस एक्स बाई टू दिख रहा है, कॉस एक्स बाई टू, कॉस बाई टू, कॉस कितने बाजी? 2 कॉस एक्स बाई टू, और साइन एक्स बाई टू प्लस में, साइन एक्स बाई टू माइनस में, तो निपट जाएगा। नीचे आइए, कॉस एक्स बाई टू प्लस का साइन एक्स बाई टू, इंटी कराइए जरा, माइनस का क्या जाएगा आपका? कॉस एक्स बाई टू, और माइनस माइनस प्लस का साइन एक्स बाई टू। क्या ये भी निपट जाना चाहिए जी? माइनस कॉस एक्स बाई टू प्लस का कॉस एक्स बाई टू, क्या बच जाएगा? कॉट इनवर्स, ऊपर में है 2 कॉस एक्स बाई टू, साइन एक्स बाई टू और साइन एक्स बाई टू कितने होगा आपका? 2 साइन एक्स बाई टू, इससे 2 से 2 भी निपट गया। आई क्या बचा? कॉट इनवर्स
कॉस एक्स बाई टू बटा साइन एक्स बाई टू क्या आ जाएगा आपका, तो हो जाएगा आपका कॉट एक्स बाई टू, और जैसा कि आप जानते होंगे कॉट इनवर्स कॉट खत्म हो जाएगा, क्या बच जाएगा आपका एक्स बाई टू। यही मुझे लानी थी, आप सब देख पा रहे होंगे, इस प्रकार से आपका एक्स बाई टू आ जाता है, प्रूफ हो जाता है। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10 की बातें थी। आइए हम सब क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चर्चा करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्वेश्चन शानदार है, क्वेश्चन जानदार है, क्वेश्चन बढ़िया है, अच्छा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 की बातें क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, समझने का प्रयास किया जाए। क्वेश्चन नंबर 11 की बातें, क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, tan इनवर्स अंडर रूट का 1 प्लस एक्स माइनस का 1 माइनस का एक्स अपॉन में 1 प्लस का एक्स प्लस का अंडर रूट का 1 माइनस का एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस का 1 बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स। यही लिखा हुआ है, यही मुझे प्रूफ करनी है। एक काम करो, पहले आप LHS लिख लो अच्छे ढंग से। tan इनवर्स 1 प्लस का एक्स अंडर रूट में है, लिख लिया, और क्या तो 1 माइनस का एक्स, नीचे आइए, अंडर रूट का 1 प्लस का एक्स प्लस अंडर रूट का 1 माइनस का एक्स लिख दिया गया है। अच्छा ठीक, एक काम करते हैं, लेट करते हैं, समझिएगा ध्यान से। मैं लेट क्या कर रहा हूँ जी, एक्स बराबर साइन थीटा में लेट कर रहा हूँ, क्या लेट कर रहा हूँ, साइन थीटा। अच्छा यहाँ से जब साइन इस साइड आया तो कहाँ जाएगा बताइए, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, थीटा आ जाएगा। नाउ tan इनवर्स जरा बैठाइएगा, अंडर रूट का क्या हो जाएगा जी, 1 प्लस का एक्स के स्थान पर क्या आपका साइन थीटा है, क्या है आपका साइन थीटा। चलिए लाइट जो है सो कम बेसी कर रहा है, लगता है कि लाइट सही नहीं हो पाएगा। देखिए लाइट हो गया, चलिए आगे देखिए, 1 प्लस का क्या आपका जी एक्स बराबर डिस्टर्बेंस कर रहा है। चलिए यहीं पे वीडियो को पॉज करते हैं, अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, धन्यवाद।